औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। दोस्त अहबाब, मैं नूर अली नूर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुज़िश्ता दिनों जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल रही, उस सूरत हाल की वजह से बहुत सारे ऐसे काफ़िले, बहुत सारे ऐसे मोमिनीन जो करबला जाना चाहते थे और नहीं जा सके, उन्हीं में एक मैं नूर अली नूर भी शामिल कि बसत कोशिश करबला हाज़री नहीं हो सकी। तो सोचा कि क्यों ना वो 10 दिन जो हमने करबला में खिदमत के तौर पर गुजारने थे और वहाँ अपने हिस्से की ज़ाकरी या नौकरी अंजाम देनी थी, वो नहीं दे सके, तो क्यों ना हम इन 10 दिनों में आपसे मुखातिब हों और आपके सामने करबला के कुछ ऐसे गोशे, कुछ ऐसे ज़ाविये रखें जो इससे पहले शायद ही किसी प्लेटफॉर्म से बयान किए गए हों। दोस्त अहबाब, करबला के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा कि वो असबाब क्या थे कि करबला वक़ू पज़ीर हुई, और दूसरा हिस्सा वो है कि करबला नशर कैसे हुई, करबला पहुंची कैसे, करबला आगे कैसे बढ़ी। ये जो वाक़या है ये हम तक, आज के ज़माने तक कैसे पहुंचा, इसके रावियान कौन थे और इसे नशर करने में किन हस्तियों का बहुत बड़ा किरदार था। अज़ा के सफ़र के हवाले से तो हम गुज़िश्ता नशिस्तों में आपके साथ मुखातिब रहे और उसमें हमने बहुत सारे उन पहलुओं का ज़िक्र किया कि अज़ादारी कब से शुरू हुई, कैसे फैली, कैसे आगे बढ़ी। लेकिन ये अज़ा का सफ़र नहीं है, बल्कि ये करबला का सफ़र है। अगर अज़ा के उस सफ़र के हवाले से आप कुछ मालूमात देखना चाहते हैं तो हमारी अज़ा के सफ़र की इब्तिदाई वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अज़ा की इब्तिदा कब से हुई। लेकिन ये जो तशहीर करबला और नशर करबला का मरहला है, ये एक दूसरा मरहला है जो 10 मुहर्रम शाम ग़रीबां के बाद से शुरू होता है और आज तक चलता आता है। और आज के ज़माने तक ये कैसे पहुँचा, वो नाशरीन कौन थे, उस पर गुफ्तगू करना हमारी इन नशिस्तों का मकसद होगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस मखसूस नशिस्त की तरफ जाएँ कि उन नाशरीन का ज़िक्र करें और उन असबाब का ज़िक्र करें और उन रस्तों का ज़िक्र करें कि करबला हम तक कैसे पहुंची, हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा इस बात पर भी तवज्जो दें कि आखिर वो असबाब क्या थे जो करबला जैसा वाक़या वक़ू पज़ीर हुआ। उन असबाब में सबसे बड़ा सबब तो ख़ुद यज़ीद था। यज़ीद लईन जब तख्त खिलाफत पर आया तो ये तय हो गया कि अब इमाम अली मकाम को दीन इस्लाम की बक़ा के लिए, अपने नाना के रिसालत के लिए और तौहीद की बक़ा के लिए अब बाहर निकलना है, अब आवाज़ बुलंद करनी है। तो दोस्तों, पहला तो सबसे बड़ा सबब ही ये था। लेकिन इस सबब की भी इब्तिदा कहाँ से हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र इख्तियार करना है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? इसकी इब्तिदा वहाँ से हुई कि जब यज़ीद पलीद ने इमाम वक्त से बैअत का मुतालिबा किया। मेरा अपना ये ज़ाती ख़याल है कि अगर बैअत का मुतालिबा न किया जाता तो शायद इमाम अली मकाम मदीने में ही अपने नाना के रोज़े पर, अपने नाना के घर, अपने नाना के शहर में उसी तरह मुक़ीम रहते जैसे इब्तिदाई खिलाफतों के दरमियान अली अपने घर में और अपने मदीने में मौजूद रहे, क्योंकि अली से भी बैअत का तकाज़ा नहीं किया गया। दोस्तों, यहाँ पर लफ्ज़ बैअत पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि बैअत आखिर है क्या। सामने का लफ्ज़ है, ख़रीद के लिए, फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैअत का मतलब होता है अगर कोई शख्स किसी की बैअत करता है तो अपना सब कुछ, अपना नफ्स, अपना वजूद, अपना ईमान, अपना दीन, अपना सब कुछ उसे फ़रोख्त कर देता है जिसकी वो बैअत कर रहा होता है। यज़ीद चाहता था कि इमाम अली मकाम उसकी बैअत करें, और ये बैअत सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैअत नहीं थी, बल्कि हुसैन का हाथ 1,24,000 अंबिया का हाथ था। यज़ीद चाहता था कि 1,24,000 अंबिया का हाथ उसके हाथ में आ जाए और उसकी उस झूठी खिलाफत और उस कुफरिया खिलाफत की और उसकी कुफरिया हुकूमत की तायीद हो जाए और उसको सनद मिल जाए। वो किसी का क्या जुमला है, मैं बार बार दोहराता हूँ कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुरूज नहीं किया। ये भी आम एक बात बन गई है कि लोग कहते हैं कि इमाम अली मकाम ने खुरूज किया। अगर इमाम अली मकाम खुरूज करते तो इमाम के बाद आने वाले तमाम इमामों पर अपने जालिम जाबिर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खुरूज करना वाजिब हो जाता। वो किसी का जुमला मैं अक्सर दोहराता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ने सुलह नहीं की, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह की गई, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जंग की गई। और यहाँ एक और बात भी शायद आप लोगों की के लिए दिलचस्पी का बाइस हो
वो ये कि आम तौर पे जो यजीद का किरदार किताबों में मिलता है और तारीख़ी किताबें शिया सुन्नी मौर्रिखीन इस बात से बखूबी आगाह हैं कि जो यजीद का किरदार था इब्लीस का नुमाइंदा शख्स था और जो जो उसमें बुराइयां थी। मेरा अपना ये मानना है कि अगर उसमें वो सारी बुराइयां न भी होती, वो फरिश्ता भी होता, तो तब भी उसका ये एक ही जुर्म इतना बड़ा था कि जो उसने सर अंजाम दिया, और वो जुर्म ये था कि उसने अपने वक्त के इमाम से बैत का मुतालिबा किया था। अब बैत के बारे में ये भी कह दें, हमारे कुछ नादान दोस्त मिंबर से ये कह देते हैं कि हमारे किसी इमाम ने यजीद की बैत कर ली थी। ये बैत मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़ है। इस पे मैं बहुत सारी दलीलें दे सकता हूँ, किताब के हवाले दे सकता हूँ, बहुत सारी घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ, रिवायात पेश कर सकता हूँ, लेकिन कुरान में वाज़े तौर पर एक आयत मौजूद है, और उस आयत को मलहूज़ रखते हुए, उसको सामने रखते हुए अगर आप देखेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि ना अली ने बैत की है, ना हसन ने बैत की है, ना हुसैन ने बैत की है, ना हुसैन के बाद किसी भी इमाम ने किसी भी हुकूमत की या किसी भी बादशाह की या किसी भी वक्त के खलीफा की बैत की हो। कुरान में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि अगर हक बातिल की बैत कर लेता तो आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है वो मुअत्तल हो जाता। इतनी बड़ी आयत सामने है और ये इसकी दलील है कि किसी इमाम ने किसी भी बातिल हुकूमत की बैत नहीं की, क्योंकि इमाम कभी कुरान के खिलाफ नहीं कर सकता। और इस कुरान की रूह से अगर बैत होती तो ज़मीन व आसमान और इसके दरमियान जो कुछ है उसका पूरा निज़ाम, पूरी कायनात का निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाता। तो अगर कोई कहने वाला ये कहता है कि अली ने किसी खलीफा की बैत कर ली थी, तो क्या वो कुरान की इस आयत से वाकिफ़ नहीं? यकीनन वाकिफ़ है। तो इस कुरान के तनाजुर में अगर हम अली की बैत देखें तो अगर कायनात का निज़ाम चलता रहा है तो फिर तय है कि अली ने बैत नहीं की, और अगर निज़ाम मुअत्तल हो गया था तो फिर शायद अली ने बैत की हो। लेकिन कोई ये लिखने की या कहने की जसारत नहीं कर सकता कि निज़ाम कायनात मुअत्तल होकर रह गया था। तो ये निज़ाम कायनात मुअत्तल न होना ही हमें ये बताता है कि अली ने किसी भी बातिल खिलाफत की बैत नहीं की थी। और अली ने उन बातिल खिलाफतों पे खुरूज क्यों नहीं किया, उसकी भी एक इल्लत है, उसकी भी एक वजह है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि उन तीनों खिलाफतों ने एलानिया कुफ्र नहीं किया था, एलानिया शिर्क नहीं किया था, एलानिया रिसालत का इनकार नहीं किया था, एलानिया कुरान का इनकार नहीं किया था, एलानिया तौहीद का इनकार नहीं किया था। गो के मेरे अपने उसके हवाले से मारूज़ात हैं और वो भी कुरान के हवाले से हैं कि उन्होंने हुक्म परवरदिगार पर तजावुज़ करते हुए ज़ाहिरी इस्लाम था वो तो बचा के रखा, लेकिन दर हकीकत वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर तजावुज़ किया। अब अल्लाह के हुक्म पर कैसे तजावुज़ किया, उसके लिए फिर कुरान की आयत पेश करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह कह रहा है कि खलीफा हम बनाएंगे, यानी इख्तियार खिलाफत, खलीफा बनाने का कुल्ली इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा। अब जो कोई भी इस अल्लाह के इख्तियार कुल्ली में तसर्रुफ करते हुए अपनी तरफ से कोई खलीफा मुकर्रर कर देगा तो तय हो गया कि उसने जो खलीफा बनाया वो हुक्म परवरदिगार के खिलाफ बनाया। और फिर अब आप ये खुद फैसला कीजिए कि जो हुक्म परवरदिगार के खिलाफ अमल करेगा उसे आप किस खाने में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे। तो अली ने इनके खिलाफ खुरूज नहीं किया, इनके खिलाफ जंग नहीं की, क्योंकि इन्होंने एलानिया कुफ्र नहीं किया था। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ अलम बगावत इसलिए बुलंद किया था कि इमाम अली मकाम जानते थे कि यजीद वो शख्स है कि जिसने एलानिया शरीयत का भी इनकार किया है, एलानिया रिसालत का भी इनकार किया है और एलानिया तौहीद का भी इनकार किया है। ना कोई वही आई, ना कोई फरिश्ता आया, ये तो बनी हाशिम ने हुकूमत हासिल करने के लिए एक ढोंग रचाया था। उसका ये एक जुमला तारीख़ की किताबों में महफूज हो गया, और ये एक ही जुमला उसका ऐसा है जो उसकी कुफ्र की और एलानिया कुफ्र की तरफ निशानदेही करता है। तो फिर इमाम अली मकाम ने यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। यजीद के बाद आने वाले जितने भी खलीफा थे जो उस वक्त के हुक्मरान थे या तख्त ताज के मालिक थे, उनमें से किसी ने भी बाद में एलानिया कुफ्र नहीं किया। अगर वो एलानिया यजीद की तरह कुफ्र करते तो यकीनन इमाम अली मकाम के बाद आने वाले तमाम इमाम भी उसी तरह उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते जैसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया। तो दोस्ताने जी वक़ार, पहला हिस्सा बैत का आ गया।
जो हमने आपसे गुजारिश की कि इमाम अली मकाम से अगर बैत का तकाजा न किया जाता तो शायद, वैसे तो मेरा ईमान है और मैं इस पे कई दफ़ा बात कर भी चुका हूँ कि करबला का वाक़या वक़ू पज़ीर होना था। ये एक अहद तौहीद था, एक अहद इमाम हुसैन था जिसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना था और जिसे वक़ू पज़ीर होना ही होना था। लेकिन उसके असबाब बनने के लिए जो पहला सबब बना वो यही था कि यजीद पलीद ने इमाम वक्त से बैत का मुतालिबा किया। तो अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई, शायद मैं आप तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो सका या नहीं हो सका कि ना किसी भी इमाम ने, ना अमीर मुमकिनात ने बैत की, ना इमाम हसन ने बैत की, ना इमाम हुसैन ने बैत की, और ना ही मौला सज्जाद ने और उनके बाद आने वाले तमाम इमामों ने बैत की, क्योंकि निज़ाम कायनात मुअत्तल हो जाता अगर कोई भी मासूम, कोई भी हक किसी बातिल की बायत कर लेता। और ये फैसला कोई किसी शायर का फैसला नहीं है, किसी खतीब का फैसला नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला ये बता रहा है कि अगर पूरी कायनात में किसी एक लम्हे के लिए भी ये कायनात मुअत्तल नहीं हुई तो इसका मतलब है कि किसी हक ने कभी भी किसी बातिल की बैत नहीं की थी। हम आपसे करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते रहेंगे, और करबला के का एक और बहुत अजीबोगरीब पहलू है जिस पर आज तक तवज्जो नहीं दी गई कि यकीनन ये कहा जाता है कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद तौहीद बच गई और रिसालत बच गई, नमाज बच गई, कलेमा बच गया, अज़ानें बच गईं, विलायत बच गई। ये सारे वो मौज़ूआत हैं जिस पर अक्सर बहस की जाती है और अक्सर इसको ज़ीनत गुफ्तगू बनाया जाता है, ज़ीनत मिंबर बनाया जाता है, ऐसे मजालिस का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन एक पहलू बड़ा अजीब है जिस पर आज तक मेरी नज़र से कोई ऐसी तहरीर नहीं गुज़री, कोई ऐसी मजलिस नहीं गुज़री कि जो मैं कह सकूं कि मैं इससे पहले सुन चुका। वो एक पहलू ये है कि करबला के वाक़े से पहले जो साहिब तख्त होता था वही साहिब शरीयत भी होता था, वही साहिब फतवा भी होता था। यानी जो तख्त नशीन है वो नबी का नाइब बनकर तख्त नशीन है, और उसका कहना, उसका फेल, उसका अमल, उसका कोई भी फैसला जो होता था वो शरीयत का फैसला तस्वुर किया जाता था। लेकिन करबला ने ये एक सिनेरियो बिल्कुल तब्दील करके रख दिया कि अब जो भी खिलाफत पर बैठेगा वो खलीफा तो हो सकता है लेकिन वो शरीयत का दावेदार नहीं हो सकता, यानी वो नायब रसूल नहीं हो सकता। इससे पहले तक जो भी खिलाफत पर बैठता था वो यही कहता था कि मैं रसूल का नायब हूँ और मैं साहिब तख्त हूँ। यानी जो साहिब तख्त होता था वही साहिब फतवा भी होता था, वही साहिब शरीयत भी होता था, उसी की हुक्म को शरीयत माना जाता था। उसके खिलाफ जंग करने को इस्लाम के खिलाफ और तौहीद के खिलाफ जंग करना समझा जाता था। लेकिन करबला का ये रोशन पहलू ऐसा है कि करबला के बाद किसी भी खलीफा को ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो अपने आप को नायब रसूल कहकर दुनिया के सामने पेश कर सके, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहकर दुनिया के सामने पेश कर सके। तो ये करबला का वो पहलू था जिस पर आमतौर पर गुफ्तगू नहीं की गई। मैंने कोशिश की कि बहुत ही इख्तिसार से, बहुत ही जल्दी ये पहलू भी आपके हवाले कर दिया जाए। तो वो असबाब हमने देखे कि वो क्या असबाब थे कि जिनकी वजह से करबला वक़ू पज़ीर हुई, और इसके बाद करबला की नशर व अशात कैसे हुई, करबला हम तक कैसे पहुंची। तो वक़ू पज़ीर होने वाली करबला वो है जो 10 मुहर्रम तक पहुंची, 10 मुहर्रम को ख़त्म हुई। लेकिन नशर व अशात वाली करबला वो करबला है जो 11 मुहर्रम से शुरू होती है और आज तक हम तक पहुंचती है। लेकिन दोस्त अहबाब, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो कोशिश ये है कि इसको जितना मुख्तसर रखा जा सके इसको रखा जाए ताकि अगली नशिस्तों में भी आपसे बात की जाए। अशाअत करबला, नशर करबला का एहतिमाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कर गए थे। जैसे मैंने अज़ा के सफ़र के हवाले से कहा कि अज़ा की इब्तिदा यौम अलस्त हो गई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती हुई आगे ये अज़ाई सिलसिला बढ़ता चला गया। मेरी आप गुज़िश्ता वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको वो पूरी मालूमात हमने कोशिश की है कि आप तक पहुँचा सके। नशर व अशाअत करबला का आगाज़ रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में कैसे किया, बस आज की नशिस्त हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इख्तिताम पजीर करें, और अगली नशिस्त में फिर हम 11 मुहर्रम के बाद से इस करबला के नशर पर बाकायदा सिर्फ उसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। रसूलुल्लाह ने को जब जिब्राइल ने करबला की मट्टी ला के दी तो वो मट्टी एक शीशी में मौजूद थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशर करबला को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो मट्टी जनाबे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास रखवा दी और कह दिया कि जब ये मट्टी खून बन जाए
तो समझ जाना कि मेरा बेटा हुसैन करबला की ज़मीन पर शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, ये मट्टी खून हो गई और ये नशर व अशात का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था, ये पैगाम अभी करबला से कासिद मदीना पहुँचते, अभी करबला से ये ख़बर मदीना पहुँचती कि इमाम हुसैन करबला की ज़मीन पर शहीद कर दिए गए, उससे पहले रसूल के एहतिमाम के मुताबिक वो मट्टी सुर्ख हो गई और उस मट्टी खून बन गई और उस मट्टी ने बता दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की ज़मीन पर शहीद कर दिए गए। दोस्त अहबाब, ये वो पहली तशहीर थी करबला की जो रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में करके चले गए थे। इससे अगली नशिस्त की तरफ इंशाअल्लाह जाएंगे और आपसे अगली नशिस्तों में बहुत सारी गुफ्तगू रहेगी कि वो शुआरा कैसे थे, वो कौन से शुआरा थे जिन्होंने करबला को नज़्म किया, और वो पहला मरसिया कौन सा था जो करबला की याद में लिखा गया, जो 11 मुहर्रम से शुरू हुआ और शाम के दरबार तक गया, वो मरसिया कौन सा था। हम उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। आज की नशिस्त हम यहीं इख्तिताम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को तमाम मोमिनीन के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम और या अली मदद।